तहसीली बेनकी है। बस हम अपनी लड़ाई खेत पात में लड़ रहे हैं, हमें दे नहीं रहे हैं जबरदस्ती। थाना पुलिस लड़ाई दंगा सब फतेहपुर बेनकी सब बहाने जी। बस। अपना परिचय दीजिए। और हमारा नाम चंदा है और हमारी कब्जा कर लिया है पुराना प्रधान, नया प्रधान कब्जा कर लिया। थाना पुलिस करते हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। रामपुर के रहने वाले, जिला बेनकी तहसील बेनकी है, जिला फतेहपुर है। हम लोग जो है ज़मीन में हम बहुत परेशान हैं। कम से कम 1.5 साल हो गए, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। जहाँ जाते हैं वहाँ जो है कागज़ हमारे फेंक दिए जाते हैं, और जहाँ वहाँ से जब बेनकी आते हैं वहाँ भी सुनाई हमारी कागज़ फेंक देते हैं। कहते जहाँ नकला हुआ है यहाँ भी कागज़ है जो है दिया, यहाँ भी जो है कोई कार्य नहीं हुआ। हाँ। जाति की गंदगी दिमाग में और देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। वाकई में भारत बदल रहा है। देश की हालात उसी 100 वर्ष की स्थिति में पहुंच गया है जो पहले 100 वर्ष पहले जो था। तो नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस पर मुझे बाबा साहब का पूरा जीवन छुआछूत के ऊपर, सामाजिक परिवर्तन के ऊपर वो याद आता है। जानते हैं बाबा साहब का जो पूरा जीवन जो छुआछूत के ऊपर रहा है, जो उनका पूरा जीवन बचपन से लेकर के छुआछूत से वो जूझते रहे और मरते दम तक उन्होंने छुआछूत को मिटाने का भरसक प्रयास भी किया। वह सामाजिक समानता को बहुत महत्व देते थे। वह कहते थे जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं होती। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का भी होना भी जरूरी है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिक जैसे ज़्यादा साहसी है। बाबा साहब स्वयं के बारे में कहते थे, मैं राजनीतिक में सुख भोगने नहीं, अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। वह कहते थे, न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। निसंदेह उनका जो योगदान है वो भारत देश ऋणी है और कभी भुला नहीं सकता। आइए जानते हैं एक ऐसी ही घटना जो सामाजिक और आर्थिक और भेदभाव जो हो रहा है देश में, ऐसी एक घटना जो शर्मसार कर देने वाली घटना SC ST के लोगों के साथ में हो रही है देश में। जी हाँ, ये घटना अभी हाल का ही है, फतेहपुर बताया जाता है और ग्राम घनश्यामपुर है, जो कि ज़मीनी विवाद पर जो SC ST के जो लोग हैं उससे जूझ रहे हैं। उनके ज़मीनों पे वहाँ के जो दबंग टाइप के जो स्वर्ण और दबंग हैं उनके ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, जबरन कब्जा किया, और कब्जा करके यही नहीं उनको प्रताड़ित भी कर रहे हैं। इस पर हमारी संवाददाता वहाँ पे पहुँची और लोगों से भी बात किया। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लोग हमारे साथ आए हैं अपनी समस्याएं, अपने विचार रखने। आइए देखते हैं ये क्या विचार हमारे सामने रखना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ, मैं सत्यवीर सिंह जाटव और दलित जनजागृति मिशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। कुछ दिन पहले जो आप लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं, इनकी कुछ लगभग जो है 2 साल से एक समस्या चल रही है। जो इनके गाँव के अंदर गांव है इनका घनश्यामपुर, तहसील है बिंदकी और डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से ये सब लोग हैं। कुछ दिन पहले वहाँ के जो दबंग थे उन लोगों ने इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है और ये आपका तहसीलदार के पास में
एसडीएम के पास में, डीएम के पास में, अन्य राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास में ये गए, लेकिन उन्होंने इनकी सब बातों को अनदेखा किया। लेकिन मजबूरन होकर के किसी ने हमारे विषय में इन्हें अवगत कराया कि दलित जनजागृति मिशन के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं सतबीर सिंह जाटव, आप उनसे मिलिएगा और वो आपकी समस्या का निदान कराएंगे। तो ये लोग मेरे पास में आए, तब मैंने जो है कई लोगों से मैंने संपर्क साधा और आपके मीडिया के माध्यम से मैं देश के आपके जो है इस देश में उत्तर प्रदेश जो एक स्टेट है वहाँ के मुख्यमंत्री जी को अवगत करा देना चाहता हूँ, वहाँ के राजस्व विभाग के लोगों को भी अवगत करा देना चाहता हूँ और अन्य लोगों को भी अवगत करा देना चाहता हूँ। और अगर आप कहीं हमारी इस बात में कहीं चूक समझ रहे हो तो आप जो यहाँ पर उपस्थित मौजूद लोग हैं इन सब लोगों से आप एक एक करके कंफर्म करिए इनकी आखिरकार समस्या क्या है। उसके बाद में सारा तत्व निचोड़ मैं आपको अवगत कराऊंगा बाद में। पहले आप इन सब लोगों से कंफर्मेशन करिए और इनकी समस्या का निदान करना है, जो कि आपके मीडिया के माध्यम से इस पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये जो है मामला जाना चाहिए। ये घनश्यामपुर गांव और बिंदगी का ही मामला नहीं है, गैर डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर का मामला नहीं है। मुझे इन सारी बातों से अवगत ऐसा महसूस होता है जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में SC और ST के लोगों को दबाया जा रहा है। हमारा नाम रानी देवी है, ग्राम घनश्यामपुर से, जिला फतेहपुर से आए हुए हैं और दलित जनजाति के मिशन से मैंने हम लोग सूचना देने की वजह से आए। यहाँ सतबीर सिंह जो जाटव हैं उनको बुलाया गया तो उनसे बात हमारी हो रही है और हमारी जो ज़मीन है वो लोग कुर्मी, हाँ, तो वो लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिए। हम लोग कहते हैं, थाना पुलिस करते हैं तो हमारी सुनवाई कोई अपील नहीं हो रही, आपकी कोई न्याय नहीं मिल रहा है आपको। सर आप क्या समस्या रखनी चाहेंगे, आप क्या बात रखनी चाहेंगे समता आवाज़ टीवी के? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो है 378 में थी और वो दबंग लोगों ने जबरन उसमें कब्जा कर लिया है और वहाँ पर ढाबा बना लिया है और उसके कहने पर वो दंगा करते हैं, लड़ाई करते हैं और उनके और भी ढाबे हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन और शासन सब भी आते जाते हैं और यहाँ थाना उनका है और तहसील भी उनकी है और यहाँ तक जिला भी, जहाँ तक सब उन्हीं के अंडर में, हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई और हमने यहाँ हर जगह पे मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा है, एप्लीकेशन दिए हैं और इसमें राजस्व विभाग में भी दौड़ लगाया है, वहाँ भी हमने कहा है। मतलब जहाँ तक हो पाया है, जहाँ तक हो पाया वहाँ तक, हाँ, जहाँ तक हमारी प्रयास थे पूरे हमने कर डाले, कोई बाकी नहीं रखा और कहने पे हमें निराशा ही मिली है। हमें कहीं पे कोई तो मतलब हर जगह निराशा ही मिली है। काम जो ये लोग चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, न्याय इन्हें नहीं मिल पा रहा है और ये आशा से ही आपके पास सर गए हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दलित जन जागृति मिशन के। इसीलिए विनती है, बस हम अपनी लड़ाई खेत पात में लड़ रहे हैं, हमें दे नहीं रहे हैं जबरदस्ती। थाना पुलिस लड़ाई दंगा सब फतेहपुर बिनकी सब बहाने। बस अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम चंदा है और हमारी कब्जा कर लिया है, पुराना प्रधान नया प्रधान कब्जा कर लिया, थाना पुलिस करते हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। रामपुर के रहने वाले, जिला बिंदकी तहसील बिंदकी है, जिला फतेहपुर है। हम लोग जो है ज़मीन में हम बहुत परेशान हैं, कम से कम 1.5 साल हो गए, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। जहाँ जाते हैं वहाँ जो है कागज़ हमारे फेंक दिए जाते हैं और जहाँ वहाँ से जब बिनकी आते हैं वहाँ भी सुनाई हमारी कागज़ फेंक देते हैं, कहते हैं जहाँ नकला हुआ है यहाँ भी कागज़ है जो नया दिया, यहाँ भी जो उन्हें कोई कार्य नहीं हुआ। तो हमारा नाम समली है, हाँ समली है। हाँ, ये बात समस्या ये है कि हमारी ज़मीनों में ज़बरदस्ती आप लोग कब्जा प्रजात लोग किया, हम लोग बहुत दौड़े गए, आप बहुत हैं अपने फतेहपुर बिनकी, तो हमारी कोई बात की फरियाद नहीं सुनी गई। ठीक है सर, मेरा नाम सोने लाल जी है, घनश्यामपुर से, ग्राम घनश्यामपुर, तहसील बिनकी, जिला फतेहपुर। साहब हम 2 साल थे अपने लगातार करते आए प्रयास, जहाँ जहाँ हमसे हो सका, जहाँ जहाँ हमने सब जगह कागज़ दिए, लेकिन हमारे यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। उल्टा हमें को कहीं चालान करवा देते हैं, कहीं कुछ करवा देते हैं और उनका राजस्व विभाग पूरा उन्हीं के अंदर में है, पैसा दे देते हैं और हमारा कुछ काम नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे कागज़ लेकर
हाथों से और रद्दी में फेंक देते हैं और कहा था कहीं भी चले जाओ आप, कुछ भी नहीं वहाँ। अभी तो ये हम कब्जा कर रहे हैं, तुम्हारे मकानों में भी हम कब्जा करेंगे, तब क्या करोगे आप? मतलब इतनी दबंगई वो आप लोगों के साथ करते हैं और करते आए हैं अभी तक। जी, और हम तो जहाँ तक हो सका सब जगह हम गए, लेकिन हमारी कोई वो नहीं हुई, हम तो निराश हो चुके। इसलिए अब हमको कुछ आगे जानकारी मिली, तब हम इंतसाब से मिले, तो कि कुछ आशा मिली कि यहाँ से हमारा कुछ काम होगा। तब हम लोगों को जब ये जानकारी हुई तो हम सब लोग यहाँ आए हैं। हमारी कृपा यही कोशिश है कि हमारी ये ज़मीन हमको दिलवाई जाए कृपा करके, और हमको कुछ नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरठ मंडल से हूँ, दिलजान मेरा नाम है। तो ये लोग मुझे नखलऊ में मिले थे चौधरी चरण सिंह साहब के आवास पे। तो ये बहुत परेशान थे, करीब 22 लोग थे। तो इन्होंने कहा कि आप नेताजी कहाँ रहते हैं? तो मैंने कहा भाई मैं दलित जागृति मिशन से मंडल अध्यक्ष हूँ। ये बोले जी हम कम से कम 1.5 साल से परेशान हैं, हमारे 3-4 लाख रुपये उठ गए, हमारी परेशानी हल कराओ। तो मैंने कहा भाई सतवीर सिंह जाटव हैं इस मामले के, उनसे हम मिलवाते हैं, जितनी भी आपकी परेशानी होगी हल कराएंगे। और जिन्होंने तुम्हारी ज़मीनों को कब्जा किया है उन्हीं लोगों पर हरिजन एक्ट लगेगा, आपकी सुविधा होगी और फिर उनसे मिलिए। इन्होंने बेचारे ने हरिजन एक्ट के लिए दुनिया भर में पेपर दिए, 5-7 जगह पेपर दे दिए इन्होंने, आखिर किसी भी अधिकारी ने सुनवाई नहीं की। जब सुनवाई नहीं की तो मैंने सतवीर सिंह जाटव को दिल्ली में आवास पे पहुंचा, आवास से फिर कार्यालय पे पहुंचा इनके पे। मैंने इनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे मामला दलित लोग, उनकी मदद कीजिए। तो टाइम नहीं था, उन्होंने फिर मुझसे 8-10 दिन के लिए कहा कि बाबा 8-10 दिन पीछे चलेंगे, मुझे मिलवाना। फिर हमने इनको मिलवाया, तो फिर उस समय नहीं था, बारिश का समय था। फिर दोबारा अब मिलवाए सतवीर सिंह जाटव से, तो सतवीर सिंह आए यहाँ और आने पे उन्होंने इनकी समस्या सुनी। समस्या सुनने पे आपके कार्यालय दिल्ली तक के आए और इनकी समस्या हल होनी चाहिए। इन गरीब लोगों की, दलितों की ज़मीन है, इनको मिलना चाहिए, और जिन्होंने कब्जा किए हुए हैं उन पर हरिजन एक्ट की कार्रवाई की जाए। ये हमारी समस्या है। के लोग हैं जिसमें हमारे लोगों की ज़मीन जो है पहले मतलब उसमें आवंटित की गई थी पट्टे में, वो बाद में भूमधरी हो गई है। उसको कुछ लोग, गांव के दबंग लोग जो है ज़बरदस्ती वहाँ कब्जा करके वहाँ ढाबा बना लिया है। हम लोग जब कब्जा कर रहे थे तभी सभी SDM, DM और तहसीलदार के पास इतनी गुहार लगाते लगाते हम लोग थक गए कि हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। और हम लोगों से यही जवाब देते हैं कि आप चाहे जहाँ जाओ, चाहे जहाँ जाओ, मेरे पास ही सब कुछ आएगा, जो करेंगे हम करेंगे। हम हताश होकर के समझो परेशान हो गए, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जब हम परेशान हो करके फिर हमने मतलब साहब से जानकारी थोड़ी सी, दलित जनजाति के जो मिशन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हमने संपर्क किया है जा करके। अब देखो आगे का क्या है। हमारी ज़मीनों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हम लोगों के साथ, गरीबों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है और हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये समस्या आपकी कब से है? ये समस्या कम से कम 1.5-2 साल हो गए जाकर के। 2 साल से कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सभी जगह जाते हैं और कहीं कोई हमारी सुनवाई सुनते नहीं, क्योंकि अब विपक्षी जो है सब पैसे वाले हैं और वो पैसे के दम से जो है राजस्व विभाग को पूरे कब्जे में किए हुए। राजस्व विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, कहीं कोई किसी की सुनता नहीं। हम लोग चाहे जितना जाएं और वहाँ कर भगा देते हैं। और ये लोग प्रशासन के लोग जो है हम लोगों को बारी बारी करके वो 151 में धारा में लगा करके ये लोग जेल भेजते हैं जा करके, कि अपने आप ये लोग ठंडे हो जाए, अपने आप शिकस्त हो जाए। ये रवैया पुलिस का हो गया है हमारे यहाँ। और थानेदार सब मिला हुआ है, क्योंकि उनके एक दूसरा ढाबा है, उसी ढाबा से ये लोग राजस्व कर्मी हो चाहे विधायक हो चाहे वहाँ के कोई भी हो, सब उन्हीं से मिले जुले हैं। कोई इसी वजह से हमारी कोई सुनता नहीं है। तो हम लोग हैरान हो गए। हम लोगों को सरकार से गुहार यही है कि हमारी ज़मीनों पर हमारे जो अवैध कब्जे किए गए उनको मुक्त दिलाया जाए, यही हमारी आशा है। तो देखिए आप लोग, ये लोग परेशान हो चुके हैं हर जगह अपील कर करके, बट कोई सुनवाई नहीं है। आइए और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। सबकी बातें सुन ली हैं, इनकी समस्याएं सुन ली हैं और ये भी समझ गए हैं कि ये हर जगह से थक हार के आपके पास एक आशा रख कर के आए हैं। तो आपका आगे क्या कदम है? आप सरकार के विषय में क्या बातें रखना चाहते हैं? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये हम आपके समता टीवी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी को और जो है आपका राजस्व विभाग के सचिव को और पुलिस प्रशासन को और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के जो DM हैं और वहाँ का जो तहसीलदार हैं और SDM जो हैं और जितने भी आला अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं उन लोगों को बहुत सचेत कर देना चाहता हूं और अवगत करा देना चाहता हूं। अगर
इन लोगों को गांव घनश्यामपुर के तहसील बिंदकी और फतेहपुर के लोगों को अगर न्याय नहीं मिला तो हम तहसील स्तर से लेकर के रोड तक जाएंगे और जन आंदोलन का हम प्रयास करेंगे। एक तरफ तो सरकार ये कहती है हम दबे कुचले, हम भेदभाव का काम नहीं कर रहे हैं, कहाँ जो पर जो है भेदभाव नहीं हो रही है। इसका मतलब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मुल्क के अंदर या प्रदेश के अंदर आज भी जो है पहले की तरह जो है SC ST के लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जो कि आज की तारीख में जो कब्जा जो कर रहे हैं ये लोग कुर्मी हैं, कुर्मी समाज से हैं, कुछ ठाकुर समाज से हैं, कुछ कुर्मी लोग हैं जो दबंगाई के बल पर इन्हें मारने का भी प्रयास करते हैं। और वहाँ के तहसीलदार जो नायब तहसीलदार हैं, मैं उन्हें अच्छी तरीके से अवगत करा देना चाहता हूँ कि दिमाग में से इस चीज़ को वो बिल्कुल निकाल दें कि हम जो प्रशासन में हैं या प्रशासन की सेवा में हैं, जितना भी इस मुल्क के अंदर IAS PCS PCSJ लोअर PCS जो सरकारी खाते से पैसा ले रहा है वो जनता का सेवक है और जनता इस देश की बादशाह है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा देना चाहता हूँ और अन्य चैनलों के माध्यम से जो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि वो इस पर गौर दें और मुख्यमंत्री जी फटाफट इन गरीब लोगों के SC ST के लोगों की ज़मीनों को छुड़वाने का काम करें। अन्यथा इस उत्तर प्रदेश के अंदर जन आंदोलन होगा और दलित जनजागृति मिशन और अन्य SC ST के लोगों ने धर्म और जाति से ऊपर उठ करके इस सरकार को वोट दिया है। तो यहाँ पर न्याय की गुहार हम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं फिर अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें और ध्यान देने इन लोगों की ज़मीन को छुड़वाने का काम करें, अन्यथा फिर आगे का जन आंदोलन की हम तैयारी में लगेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लोग हैं जो परेशान हैं कम से कम 2-2.5 सालों से, जो पैसे वाले लोग हैं, ऊंचे कास्ट के लोग हैं, उन लोगों ने इनके खेतों पे, ठीक है, जगहों पे अपना अधिकार जमा लिया है और ये लोग अपील करते हैं हर जगह। तो वो लोग भी फिर भी कहते हैं कि कोई नहीं, अभी हमने आपके खेत हड़पे हैं, अभी हम आपके मकानों में भी यही चीज़ें करेंगे। तो इसी आशा से वो हर जगह से थक हार करके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दलित जन जागृति के अध्यक्ष हैं, उनके पास अपनी आशा लेकर के गए हैं। आपकी इस न्यूज़ पे, आपकी इस खबर पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इन गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद की जा सके। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।